नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और इस समय मौजूद हूं मध्य प्रदेश के भोपाल में व्यापम के सामने। व्यापम यानी मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल। ये वो जगह है जिसकी जिम्मेदारी है सरकारी नौकरियों में भर्ती और कॉलेजों में दाखिला दिलाने की प्रक्रिया पूरी करने की। लेकिन क्या वजह हुई कि पिछले कुछ सालों से लगातार मध्य प्रदेश के लोगों का भरोसा इस मंडल से टूट रहा है? क्या वजह हुई कि सरकार की नाक के ठीक नीचे बड़े पैमाने पर धांधली चल रही थी और सरकार को इसकी खबर नहीं थी, या फिर उसने बहुत कुछ छुपाया है? ये मामला जितना खुलता जा रहा है उतने बड़े नाम इसमें शामिल दिखाई दे रहे हैं। बड़ा सवाल है कि क्या मध्य प्रदेश में समान अवसर और सही चयन प्रक्रिया को लेकर बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां मौजूद हैं। व्यापम घोटाले की एक बानगी ये लिस्ट है। ये सूची हमें मध्य प्रदेश की सरकार ने दी है, जिसमें 316 ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल्स के नाम हैं। सरकार कह रही है कि इस भर्ती में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, लेकिन कई दिनों के इंतजार के बाद भी हमें इन 316 लोगों की मार्कशीट और मूल निवासी प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट की कॉपी नहीं मिली। सरकार की यही लेट लतीफी अब शक और सवाल पैदा कर रही है। कांग्रेस ने तो इस पूरे मामले के तार सीधे मुख्यमंत्री के घर से जोड़ दिए, लेकिन वो भी मध्य प्रदेश की सरकार की तरह ही पूरे तथ्य नहीं दे पाई। व्यापम की कारगुजारियों की एक बानगी ये विज्ञापन भी है, जो होमगार्ड में प्लाटून कमांडर की भर्ती के लिए निकाला गया है। मध्य प्रदेश की सरकार को लगता है कि ऐसी पुलिसिया नौकरी के लिए शारीरिक तौर पर ताकतवर लोगों की शायद जरूरत नहीं है, इसलिए शारीरिक क्षमता को पैमाना नहीं माना है, ना ही इसके लिए कोई नंबर मिलेंगे। बस उम्मीदवारों की एक दौड़ होगी जिसे पूरा करना ही योग्यता मान लिया जाएगा। जानकार ऐसे विज्ञापन पर सवाल उठा रहे हैं और कांग्रेस को घोटाला नजर आ रहा है। कैसे पुलिस के सब इंस्पेक्टर में देश में शायद मध्य प्रदेश अकेला ऐसा राज्य होगा जहां पर फिजिकल फिटनेस को लेकर कोई नियम नहीं है। देखिए, उसमें ऐसा नहीं कह सकते कि नियम नहीं है, बल्कि फिजिकल फिटनेस का एक एग्जामिनेशन होता था। 100 नंबर का होता था, 5 इवेंट होते थे। वो इवेंट ख़त्म कर दिए, वो 100 नंबर का एग्जामिनेशन हटा दिया गया सब इंस्पेक्टर परीक्षा में। हाँ, ये सही है कि ये मध्य प्रदेश में हुआ है। 2013 में पुलिस आरक्षक परीक्षा हुई, इसमें फिजिकल पूरी तरह हटा दिया गया, केवल एक क्वालिफाइंग रखा गया। और जब इसमें भी कोई आपत्ति नहीं आई, 9 मार्च 2014 को सब इंस्पेक्टर की परीक्षा आयोजित की गई और उसमें फिजिकल पूरी तरह से हटा दिया गया, केवल उसको क्वालिफाइंग रखा, जिसके कोई मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। और इसी तरीके से अभी लेटेस्ट में भी एक और परीक्षा आई है, उसका विज्ञापन अभी मैं 3-4 दिन पहले ही देख रहा था, और उसमें भी क्वालिफाइंग रखा गया है, फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं रखे गए हैं। व्यापम के घोटाले में गिरफ्तारियां प्रारंभ हो जाने के बाद उन्होंने सब इंस्पेक्टर की भर्ती भी व्यापम से कराई, जबकि सब इंस्पेक्टर की भर्ती पुलिस विभाग करता रहा। और सब इंस्पेक्टर की भर्ती में जो फिजिकल होता था उसके नियम भी बदल दिए, यानी कि व्यापम के घोटाले की जानकारी आने के बाद, गिरफ्तारियां होने के बाद भी उनको इतना भरोसा था व्यापम पर कि सब इंस्पेक्टर जो कि आने वाले 30-40 साल तक इस प्रदेश के कानून व्यवस्था का प्रबंधन करेंगे, उनको भी इस पूरे भ्रष्टाचार में शामिल होने का अवसर दिया। राज्य के मुख्यमंत्री अब इस पर सफाई में कह रहे हैं कि ये सब भ्रष्टाचार को रोकने के लिए किया गया। हमने पुलिस की भर्तियों को ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश की। अब अगर बीच में कहीं सिस्टम से किसी ने छेड़छाड़ की, अगर वो छेड़छाड़ की तो वो इसलिए पकड़ में आ गई कि हमने व्यवस्था वैसी बनाएगी कि कोई छेड़ेगा तो वो छूटेगा नहीं, बचेगा नहीं, पता चल जाएगा। इनके जमाने में तो कोई सिस्टम ही नहीं था, कोई सिस्टम ही नहीं। एक कनिष्ठ चयन सेवा बोर्ड था, उसको भी 96 में भंग कर दिया गया। छोटा मोटा पर्दा था, वो पर्दा भी ना रह जाए और खुला खेल फरुखाबादी खेल पाए, इसलिए उस व्यवस्था को भी समाप्त करने का काम कर दिया। लेकिन क्या ये पूरा मामला सिर्फ एक परीक्षा तक सीमित था, या भर्तियों और दाखिले में गड़बड़ी अरसे से चल रही थी जिसे जानबूझकर अनदेखा किया गया? प्री मेडिकल टेस्ट यानी मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए होने वाली परीक्षाओं में पहली गड़बड़ी की आहट 2009 में सुनाई दी।
तब राज्य के मुख्यमंत्री ने एक हाई पावर कमेटी का गठन कर दिया, लेकिन इसका काम सिर्फ फोटो पहचान और अंगूठों की छाप तक सीमित रखा। लेकिन मुख्यमंत्री इस महकमे में होने वाली बड़ी गड़बड़ियों पर आंखें मूंदे रहे। एनडीटीवी को विधानसभा के जो रिकॉर्ड मिले हैं वो बता रहे हैं कि कैसे मुख्यमंत्री आधी अधूरी जानकारियां देते रहे और घोटालों को रोकने में बड़े कदम नहीं उठाए। ये वो चिट्ठियां हैं जो 2009 से 2011 तक कई बार अलग अलग मेडिकल कॉलेजों ने लिखी। इनमें कहा गया था कि संदिग्ध छात्रों की जांच की जाए, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन चिट्ठियों में साफ तौर पर व्यापम को लिखा हुआ है कि जल्द से जल्द इन मामलों की जांच की जाए। हद तो तब हो गई जब विधानसभा में मुख्यमंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा कि 31 मार्च 2011 तक किसी भी फर्जी उम्मीदवार की पहचान नहीं हुई है। मुख्यमंत्री ये जवाब तब दे रहे थे जब कई मेडिकल कॉलेज के डीन पहले ही नाम लेकर बता चुके थे कि किन किन छात्रों के एडमिशन रद्द किए जाएं। 2010 में तो कई लोगों की गिरफ्तारियां तक हो चुकी थीं। इसके बाद 2011 से लेकर 2012 तक मुख्यमंत्री से पीएमटी में एडमिशन को लेकर हो रही धांधलियों पर कई सवाल पूछे गए, लेकिन सारे जवाब अधूरे थे। सरकार क्या कर रही है, इसकी मिसाल मार्च 2012 में देखने को मिली, जब मुख्यमंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा कि इन घोटालों में कोई सरकारी अधिकारी शामिल नहीं है। बड़ा सवाल था कि तब तक सरकार को ये क्यों नहीं लगा कि इस मामले की पूरी जांच करवाई जाए। राज्य की कांग्रेस सवाल कर रही है कि मुख्यमंत्री साफ साफ बताएं कि उन्हें इस घोटाले के बारे में कब पता चला। हमारा सवाल ये था उनसे कि आप ये बता दीजिए कि ये सबसे पहले आपकी जानकारी में कब आया, उनके नॉलेज में ये मैटर कब आया, तो उसका भी इन्हें जवाब नहीं दे रहे हैं, किसी चीज का जवाब नहीं दे रहे। मुख्यमंत्री जवाब दे रहे हैं कि उन्हें तो ये सब अरसा पहले मालूम था। उनके जमाने में व्यापक भ्रष्टाचार होता था। उस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए हमने एक व्यवस्था बनाने का काम किया। हमको क्यों व्यापम अधिनियम बनाना पड़ा? व्यापम क्यों बनाया? व्यापम को क्यों मजबूत किया? व्यापम इसलिए बनाया कि तुम्हारे जमाने में पूरी दालें काली थी। मैं मन से व्यथित हुआ। मुख्यमंत्री कैमरे के सामने भावुक बातें कर रहे हैं। आरोप में तथ्य होते कोई बात नहीं थी, लेकिन क्या परिवार पे आरोप लगाए जाएंगे? निराधार आरोप। लेकिन इस जवाब का अब भी इंतजार है कि आखिर क्या वजह हुई कि इतने सवालों और अलर्ट मिलने के बाद भी उन्होंने इस घोटाले को होने दिया। तो क्या मुख्यमंत्री कुछ छिपाना चाहते थे? व्यापम का घोटाला और व्यापक तब लगने लगा जब इसके तार मध्य प्रदेश में बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ जुड़ने लगे। अब नाम तो संघ के नेताओं का भी आ रहा है। बड़ा सवाल है कि क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इस सबसे अनजान थे, या वो दरअसल कोशिश कर रहे थे अनजान रहने की। कहीं ये बड़ा घोटाला इस बात से तो नहीं जुड़ा हुआ है कि मध्य प्रदेश में एक कोशिश चल रही थी अपने काडर को सरकारी नौकरियों में जगह देने की। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि मामले के तार पार्टी और संघ तक पहुंच रहे हैं। ये कड़ी जब खुलनी शुरू हुई तो सबसे पहले अफसर पकड़ में आए। व्यापम घोटाले का एक सिरा खुला 14 जुलाई 2013 को। तब डॉक्टर जगदीश सागर की गिरफ्तारी हुई। उसने नाम उगला व्यापम के कंप्यूटर ऑपरेटर और सिस्टम एनालिस्ट नितिन महिंद्रा का। नितिन के बयान के बाद नाम आया पंकज त्रिवेदी का। पंकज व्यापम का परीक्षा नियंत्रक था और बाकायदा एक सोची समझी योजना के तहत इस पद पर लाया गया था। पंकज के बयान में नाम आया उच्च तकनीकी शिक्षा मंत्री रहे लक्ष्मीकांत शर्मा के ओएसडी ओपी शुक्ला का। ओपी शुक्ला की गिरफ्तारी हुई तो उसने नाम बताया कि वो तो लक्ष्मीकांत शर्मा की बनाई लिस्ट पर काम करता था। इस आधार पर पूर्व मंत्री की भी गिरफ्तारी हो गई। लक्ष्मीकांत ये कहते रहे हैं कि उनके ऊपर भी लोग हैं, लेकिन एसटीएफ इस पूरे मामले में चुप है। इस बीच घोटाले के कई और अहम किरदार हैं। एक है लक्ष्मीकांत शर्मा का ओएसडी रहा सुधीर शर्मा, जो फरार है। आरोप है कि ये पंकज त्रिवेदी का भी करीबी था।